तत्सत। श्री जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जीवन परिचय। माता पिता का स्वर्गवास तथा स्वर्गवास से पूर्व बालक छोटाराम को उपदेश। विक्रम संवत 1974 में जब बालक छोटाराम की अवस्था 9 वर्ष की हुई तब इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी से इनका बहुत प्यार था। जब ये मरने लगी तब उन्होंने अपने प्यारे पुत्र छोटाराम को पास बुलाकर कहने लगी कि बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना काम पूरा करना। तुम तो सब जानते ही हो और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। पुत्र आओ, मेरी गोद में अंतिम बार तुमसे लाड प्यार कर लो। बालक छोटाराम अपनी माताजी की गोद में जा बैठे और उन्हें देखने लगी। माताजी ने अंतिम बार छोटाराम को अपने पास बिठाया और आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र सदा सत्य मार्ग पर चलते रहना। बालक छोटाराम ने अपनी माता को प्रणाम किया। माताजी ने फिर अपने प्यारे पुत्र को एक बार देखकर सदा के लिए प्राण छोड़ दिए और स्वर्ग सिधार गई। सबने मिलकर उनके अंत्येष्टि संस्कार किया। सबने घर में 10 दिन तक हवन करके घर को शुद्ध किया। उनकी माताजी के स्वर्गवास होने के 2 वर्ष बाद विक्रम संवत 1976 में गुरुजी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जो मरने से कुछ दिन पहले बीमार चले आ रहे थे। स्वर्गवास होने से पूर्व पिताजी ने बालक छोटाराम को अपनी छाती से लिपटा कर कहा, पुत्र मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। देखो बेटा, अपने काम को मत भूलना और सदा धर्म पर चलना। गुरुजी के पिताजी तो सब जानते थे कि मेरा पुत्र भगवान का अंश है, भगवान ने ही विशिष्ट शक्ति संपन्न होकर अवतार लिया है। बालक छोटाराम भी जानते थे कि मेरे वे जन्म में निमित्त भूत बने हैं। बालक ने पिताजी को अंतिम बार प्रणाम किया और उनके पिताजी ने भी अपने प्राण से प्यारे पुत्र को एक बार निहार कर आशीर्वाद दिया। पुत्र, तुमको सारा संसार स्मरण करेगा, तुम्हारे दर्शन के लिए लोग तड़पते रहेंगे और जंगलों में ढूंढते फिरेंगे। आपके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाकर भगत जन अपने को धन्य समझेंगे। इतना कहकर इस नश्वर संसार से विदा ली और उस परमात्मा को याद करते हुए इस देह को छोड़ दिया। सबने मिलकर उनकी अंत्येष्टि संस्कार किया। घर में 10 दिन तक यज्ञ हवन आदि से घर को पवित्र किया। इनके गृह त्याग का विशेष कारण यह भी था कि छोटी अवस्था में गुरुजी के माता पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय गुरुजी की आयु 11 वर्ष की थी। इन वीतराग महात्मा को पर वैराग्य हो गया कि एक दिन सबने मर जाना है, यह शरीर नश्वर और संसार असार है, इसलिए संसार से घृणा हो गई। गुरुजी चिंता में रहते थे कि मैं इस भारत माँ का कष्ट कैसे मिटाऊं। माता पिता के मरने के बाद सारा संसार ही गुरुजी के माता पिता हो गए। उन्होंने 12 वर्ष की अल्प आयु में गृह त्याग कर दिया। ओम तत्सत। चाचा का दुर्व्यवहार। जब गुरुजी के माता पिता संसार से चले गए तब इनके दिल पर बहुत चोट लगी। वे अपने माता पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए। अब तो जो चाचा और उनके भाइयों को पीटा करते थे, उनको उसके ही आश्रित रहना पड़ गया। हमने जो पीछे दर्शाया कि ये अपनी हट के पक्के थे, इनके हटीले स्वभाव के संबंध में यह घटना भी स्मरणीय है। जिस काम को करने से गुरुजी स्वयं रुचि होती उसको करते और जहाँ रुचि नहीं होती वह कार्य किसी के कहने पर भी नहीं करते थे। गुरुजी के चाचा और वे स्वयं बाहर खेतों में गाय भैंस लेकर जाते, वहीं दूध निकालते। चाचा जी तो दूध लेकर गांव चले आते और इनको भैंसों के पास बिठा आते। कभी भैंसें किसी के खेत में जा घुसती, कभी किसी को खेत को बर्बाद कर दे, किंतु ये स्वाभाविक स्वतंत्र प्रवृत्ति के वशीभूत हुए भैंसों की परवाह न करते हुए संसार को स्वर्ग बनाने के सपने लेते रहते। कई बार स्वयं गांव में दूध ले जाने का हट करते तो आपके चाचा जी मजबूर होकर आपको दूध देकर गांव भेज देते, तो आप दूध ले जाते समय मार्ग में ही दूध किसी गरीब या भिखारी को पिला देते और अपने शरीर पर किसी भी ढंग का निशान कर लेते और दूध वाले बर्तन को भी भूमि में मारकर टेढ़ा कर लेते। घर जाकर कहते कि मैं मार्ग में गिर गया, जिससे मुझे चोटें आई और दूध भी सारा भूमि पर गिर गया, ये बर्तन भी फूट गया। सारांश यह है कि जब भी आपके चाचा जी दूध लेकर घर भेजते तो वे ऐसा ही करते, कभी किसी को पिला दिया, कभी किसी को पिला दिया और घर आकर कह दिया मैं गिर पड़ा। कभी आधा दूध किसी को पिलाकर उसमें उतना ही कुएं या तालाब से पानी मिला दिया। एक दिन तो ऐसा ही हुआ कि रास्ते में यह गरीब बच्चों को दूध पिलाकर उसमें तालाब का पानी मिलाकर घर ले आए। गुरुजी की चाची ने दूध को छानने से उसमें से एक जोंक निकली। चाची को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूध में से यह जोंक कहाँ से आई। चाची ने पूछा कि तुमने दूध में पानी मिलाया है। गुरुजी ने निषेध कर दिया, मना कर दिया। फिर इनकी चाची ने वह जोंक दिखाई और पूछा
कि यह जोक कहाँ से आई। उस समय गुरुजी की खूब पिटाई हुई। ये नटखट स्वभाव वाले थे। ये घर में रहते हुए इस प्रकार के अनेकों उपद्रव करते थे। बचपन से ही इनकी बड़ी स्वाभाविक त्याग वृत्ति थी। ये घर से गुड़, शक्कर, आटा, चावल, कपड़ा आदि सामान निकालकर बाहर जंगलों में फेंक देते थे, जिससे दूसरे प्राणी उनको उपयोग में लाए। इन्होंने कभी रुपया, पैसा या सोने चांदी के आभूषणों को घर से नहीं निकाला। सारांश यह है कि जब इनके द्वारा दूध किसी भी प्रकार सुरक्षित घर न पहुंच सका, तो तंग आकर गुरुजी के चाचा जी दूध को स्वयं घर लाने लगे। इनको पशुओं के पास रहने का आदेश दे देते थे। जबकि ये चाचा जी की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, तो वे इनको बहुत अधिक पीटते थे। पीटने पर उनको कहते कि तुम मुझे मत पीटो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वे कहते थे कि तुम हमारे बेटे हो। मैं कहता था मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरे तुम क्या लगते हो। मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम मुझे छुड़वाओ, वे कहते कि तुम इनके लड़के हो, हम क्यों छुड़वाएं। मेरे घर वालों से प्रश्न होता कि तुम मुझे काम करने के लिए क्यों कहते हो। वे कहते थे कि बिना काम किए रोटी कहाँ से मिलेगी। मैंने समझ लिया कि यह तो रोटी के ऊपर झगड़ा है। मैंने तो रोटी खाना ही छोड़ दिया। ओम तत्सत।